गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों, आपको पता है कि हर सुबह झारखंड का करंट अफेयर इस चैनल में अपलोड किया जाता है, जो कि डेली बेसिस पर होता है। इसके साथ साथ डेली करंट अफेयर, डेली झारखंड करंट अफेयर के साथ साथ वीकली बेसिस पर और मंथली बेसिस पर भी करंट अफेयर उपलब्ध कराया जाएगा। और इसका जो भी पीडीएफ फाइल होगा वो भी आपको दे दिया जाएगा। पीडीएफ फाइल टेलीग्राम के ग्रुप में प्रोवाइड किया जाता है। इसलिए अगर आप हमारे चैनल में हैं तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहीं पर आप क्विज़ का प्रैक्टिस कर पाएंगे और पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये वीकली बेसिस पर करंट अफेयर है, जो कि 1 से 7 जुलाई तक का है। बाकी का जो है 8 से 14 जुलाई वो इसके जस्ट बाद अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 1 से 7 जुलाई तक का। सबसे पहले है झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए, ये नया स्टैब्लिश हुआ है। पहले क्या था कि जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे वो अभी जो यूनिवर्सिटी है, नॉर्मल कॉलेज जिसके अंदर आता है, तो उसी के अंदर, जैसे कि नॉर्मल कॉलेज ग्रेजुएशन का कॉलेज है वो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, उसी के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज भी शामिल हुआ करता था। लेकिन अब ये कहा गया है कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जो टेक्निकल कॉलेजेस हैं, उसे झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर रखा जाएगा। तो अभी झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ने 64 टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स को टेम्प्ररी अप्रूवल दिया है। ओके, पुलिस सामुदायिक किचन को 30 जून से बंद कर दिया गया है। इसकी शुरुआत 27 मार्च 2020 से की गई थी। जब लॉकडाउन लगा था तो जो राहगीर थे, चूँकि होटल वगैरह सभी बंद थे, तो जो राहगीर थे उन्हें खाना खाने में प्रॉब्लम हो रहा था। तो लोगों को, जो राहगीर हैं, किसी भी तरह का दिक्कत ना हो, इसके लिए पुलिस सामुदायिक किचन को स्टार्ट किया गया था। और ये कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 27 मार्च 2020 को, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है। 30 जून को ये बंद हो गया है। ओके, 1 जुलाई, ये एक है, 31 इसे आप नहीं पढ़िए। 1 जुलाई को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक दोनों का स्थापना दिवस है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक। तो चूंकि बैंक है तो बैंक में क्या याद करना होता है? इसका हेड कौन है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, मेनली हमें यही याद करना होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था। अभी जो इसका चेयरमैन है वो कौन है? वो रजनीश कुमार है। वहीं अगर हम कैनरा बैंक की बात करें तो इसका स्थापना कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 1 जुलाई 1906 को। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु। और इसका हेड कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ कौन है? अल बी प्रभाकर। एसबीआई का हेड क्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। ओके, नेक्स्ट है मोदिनी नगर पलामू के संजय कुमार महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। देखिए, दूसरे स्टेट का ही न्यूज़ है, लेकिन कभी ऐसा हो कि दूसरे स्टेट के हायर पोस्ट में झारखंड के लोग अगर जाते हैं तो वो झारखंड के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसे आप याद कर लें। नेक्स्ट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्र महाप्रबंधक के नए उपअंचल प्रमुख जो हैं वो से लोकनाथ साहू को नियुक्त किया गया है, साहू को बनाया गया है। उसके बाद है रांची नगर निगम के इतिहास में ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि 30 जून को 2.10 करोड़ की रिकॉर्ड राशि होल्डिंग टैक्स के रूप में जमा की गई है। इतना अमाउंट पहली बार जमा हुआ है। तो रांची नगर निगम की बात हो रही है तो इसकी स्थापना आपको याद होना चाहिए, 1979 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और अभी मेयर कौन है? आशा लकड़ा। ओके, नेक्स्ट है कर्नल राजेश कुमार झारखंड रक्षा यूनिवर्सिटी के नए रजिस्ट्रार नियुक्त किए गए हैं। गिरिडीह के तीसरी प्रखंड निवासी नीरज मुर्मू को ब्रिटेन के प्रसिद्ध डायना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नीरज मुर्मू कहाँ के हैं? गिरिडीह। कौन सा अवार्ड है? डायना। और ये कहाँ का है? ब्रिटेन का है। ओके, ये तीनों चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद है लेमन ग्रास प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत खूंटी के मुरहू प्रखंड से की गई है। यहाँ पर स्पेस है, मुरहू प्रखंड से की गई है। तो यहाँ पर चूँकि पशुपालन कृषि की बात हो रही है तो इसका जो मिनिस्टर है झारखंड में वो कौन है? बादल पत्रलेख। देवघर डिस्ट्रिक्ट में ये आते हैं।
नेक्स्ट है झारखंड के कृतिका पांडे को उनके लघु कथा द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो इस पुरस्कार में उन्हें 5,000 पाउंड की राशि प्रदान की जाएगी। हेमंत सोरेन ने झारखंड भू संपदा नियामक प्राधिकार, जिसे शॉर्ट में रेरा बोलते हैं, RERA, इसके ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किया है। ओके, फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट और भी हैं रेरा से संबंधित। RERA का जो अध्यक्ष है वो कौन है? वो है RS पोद्दार। और नगर विकास विभाग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? विनय कुमार चौबे। नेक्स्ट है हजारीबाग के बंसीलाल चौक निवासी रविंद्र कुमार का चयन इंटरनेशनल टेबल टेनिस अंपायर के रूप में किया गया है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। झारखंड से विभिन्न खेल पुरस्कार के लिए जो नॉमिनेशन है उसे हम लोग देख लेते हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए धर्मेंद्र तिवारी जो कि तीरंदाजी कोच हैं। ध्यानचंद अवार्ड के लिए मनोहर टोपनो जो कि हॉकी ओलंपियन है। रीना कुमारी जो कि तीरंदाजी ओलंपियन है। इंद्रजीत सिंह जो कि पावर लिफ्टिंग से जुड़े हुए हैं। फरजाना हिरजी जो कि गोल्फर हैं। ओके, तो ये नॉमिनेशन है। उसके बाद है झारखंड सरकार द्वारा सुरेंद्र झा को रांची का नया SSP का प्रभार दिया गया है। ये पहले गिरिडीह के SP थे और इन्होंने इतना बढ़िया काम किया था गिरिडीह में कि जब इनका ट्रांसफ़र हो रहा था गिरिडीह से रांची के SSP के रूप में, तो जो गिरिडीह के लोग थे वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे गिरिडीह के सड़कों पर। तब जाके इन्होंने वीडियो कॉल से बात किया, फिर लोग शांत हुए। मतलब कि वो बोल रहे थे गिरिडीह में ही ये रहें, गिरिडीह से बाहर ना जाएं, इनके काम को देखकर। और अभी आप देख रहे होंगे कि रांची में किस तरह का न्यूज़ आता है कि ये जो क्रिमिनल है पकड़ा गया, वो पकड़ा गया। इनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट है कुलदेव मंडल वाणिज्य कर सचिवालय में राज्य के अपर आयुक्त बनाए गए हैं। ओके, नेक्स्ट है बेरोजगारी दर। काफ़ी इम्पोर्टेंट डेटा है और जो झारखंड के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके काफ़ी नेगेटिव हैं ये। ठीक है, 3 साल 4 साल में एक बार एग्ज़ाम होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। उम्मीद है नहीं होना चाहिए। ये साल जैसे CGL कंडक्ट कर दिया जाएगा। और अभी तक हेमंत सोरेन ने JPSC से जुड़ा हुआ कुछ भी नहीं बोला है। उन्होंने कुछ सोच के रखा होगा, क्योंकि उनका जीतने का मुद्दा ही यही था, JPSC JSSC। ओके, बेरोजगारी ही उनका मुद्दा था। तो देखिए, मार्च में जो ओवरऑल बेरोजगारी दर था वो कितना था? 8.2। गांव में 5 था, शहर में 16.4 था। अप्रैल में 41.1 हुआ, गांव में 41.7 था, शहर में 61.5 था। डेफिनेटली शहर में ये ज़्यादा रहता है, क्योंकि गांव में लोग किसी न किसी तरह से गुजर बसर कर लेते हैं, कहीं ना कहीं कामों करते रहते हैं। मई 59.2 ये ओवरऑल था, गांव में 55.1, शहर में 70.2। जून, देखिए मई में ज़्यादा था, आप देख रहे होंगे मई में ज़्यादा, लेकिन जून में ये कम हो गया, क्योंकि काफ़ी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे लोगों को रोज़गार मिल रहा है। टेम्प्ररी है लेकिन वो कमा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। झारखंड का अध्यक्ष विजय कुमार अग्रवाल को बनाया गया है, इन्हें चुना गया है। नेक्स्ट है झारखंड के 1010 विशेष दाल भात केंद्र को बंद कर दिया गया है। देखिए, ये काफ़ी पुराना है। जब अर्जुन मुंडा CM थे तो उन्हीं के टाइम से यह स्टार्ट हुआ था, और जब सरकार चेंज होती रही तो इसमें तरह तरह का मॉडिफिकेशन हुआ। तो अभी क्या है कि 1010 विशेष दाल भात केंद्र को बंद कर दिया गया है। राज्य के 713 दाल भात केंद्रों में नवंबर तक निःशुल्क भोजन कराया जाएगा। इनमें पहले से चलने वाले 388 केंद्र हैं जिन्हें मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत खोला गया था, और 325 विशेष दाल भात केंद्र हैं जो कि पलामू को छोड़कर बाकी 23 जिलों में होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए इसमें जो करंट अफेयर्स है उसको इस तरह से लिखा ही गया है कि आप बस उसे पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ, सिर्फ पढ़ने से याद नहीं होता है। जब तक आप उसे पढ़कर उसका टेस्ट नहीं देंगे आपको ये याद नहीं रहेगा। आप 1 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता में भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप टेस्ट देते हैं तो ये आपको याद रहेगा।
नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पिछले 6 महीने में केवल 24,000 आवास स्वीकृत हो पाए हैं। इनमें केवल 3700 लोगों को आवास के लिए पहली किस्त जारी की जा सकी है, जबकि वित्तीय वर्ष 2020 से 21 के लिए 2.16 लाख आवास के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, हमेशा ऐसा आपको याद रखना चाहिए जो लक्ष्य था और कितना उपलब्ध कितना पाया जा सका है। तो 2.16 लाख का लक्ष्य था और कितना पाया गया है, 3700। ठीक है। नेक्स्ट है गोंड जनजाति समुदाय पर पहली बार शोधात्मक लघु कथा बनाई गई है। फिल्म का निर्माण डॉक्टर रामदयाल मुंडा ट्राइबल डेवलपमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किया है। 15 मिनट की ये फिल्म है और इसके जो फिल्मकार हैं वो कौन है, आलोक भारती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के भूवैज्ञानिक ने अनुसंधान में पाया कि झारखंड की लगभग 46% भूमि अम्लीय समस्या से ग्रसित है, एसिडिक। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑब्जेक्टिव के लिए कि जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कब हुई है, 26 जून 1981। और इसके वाइस चांसलर कौन है, अब्बू बेकर सिद्दीकी पी। किसी भी यूनिवर्सिटी का जो चांसलर होता है स्टेट में वो गवर्नर होता है। द्रौपदी मुर्मू इसकी चांसलर हैं। ओके। नेक्स्ट है महेंद्र सिंह धोनी को JSCA का लाइफ टाइम मेंबर बनाया गया है। पिछले 6 महीने में झारखंड में नेट बैंकिंग में तेजी से बढ़ावा देखा गया है। 31 मार्च तक 8.70 लाख नेट बैंकिंग का उपयोग करने वाले उपभोक्ता झारखंड में थे। पिछले 6 महीने में 61,198 से अधिक लोगों ने क्रेडिट कार्ड अपनाया है। टोटल क्रेडिट कार्ड उपभोक्ता की संख्या जून अंत तक झारखंड में 4.37 लाख है। देखिए, आपको लगेगा कि क्या ये डेटा वाला क्वेश्चन बताया जा रहा है, पॉइंट बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से करंट अफेयर पूछा जाता है आप देखेंगे कि कोई लिमिट नहीं होता है लेवल का, कहीं से भी किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जो भी करंट अफेयर है, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको याद रहना चाहिए। ओके। नेक्स्ट देखते हैं कुड़ुक भाषा का 15वां राष्ट्रीय सम्मेलन 30 अक्टूबर 1 नवंबर तक इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट लोधी रोड नई दिल्ली में होगा। इसमें कुड़ुक भाषा का राष्ट्रीय शोध पत्रिका कुड़ुक दहरे पर भी निर्णय लिया जाएगा। HEC को पनडुब्बी का एक उपकरण बनाने के लिए 436 करोड़ मिला है। 2022 के जुलाई तक इसे पूरा करना है। ऑर्डर देने वाली कंपनी का नाम क्या है, आकांक्षा। ये याद रखना है। ओके। हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन। नेक्स्ट है राज्य में 5,000 आंगनबाड़ी केंद्र का भवन बनेगा। इसके लिए महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग ने 100 करोड़ रुपए का ट्रांसफर मनरेगा में कर दिया गया है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा मंत्री जो हैं वो कौन है, वो जोबा मांझी हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 27 नेक्स्ट है रांची यूनिवर्सिटी छात्रों को बीमा सुरक्षा का लाभ देने वाला राज्य का पहला यूनिवर्सिटी बन गया है। तो रांची यूनिवर्सिटी चूँकि अब इम्पोर्टेंट हो गया है तो इसके बारे में आपको याद रहना चाहिए कि 1960 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और इसके जो वाइस चांसलर है वो कौन है, RK पांडे, डॉक्टर रमेश कुमार पांडे। चांसलर कौन होंगी, द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, हाल ही में अगर आप करंट अफेयर रोज़ देख रहे हैं तो आपको पता होगा हाल ही में रांची यूनिवर्सिटी का 60वां स्थापना दिवस मनाया गया। आप मुझे ये बताइए कमेंट करके कि स्थापना दिवस, ये 60वां स्थापना दिवस रांची यूनिवर्सिटी का कब मनाया गया है, किस दिन मनाया गया है। ओके, ये आप लिख के बताइए। नेक्स्ट है BSNL कंपनी के द्वारा इंटरनेट के इस्तेमाल के लिए एयर फाइबर की शुरुआत रांची से 10 जुलाई से की जाएगी। ये ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट होगा। रांची से 10 जुलाई से की जाएगी। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट झारखंड ने अपने नए प्रशासनिक और अकादमिक बिल्डिंग का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आपको पता होगा कि बीजेपी जिससे बना है जनसंघ, उसका ये फाउंडर थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। यह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 119वीं जन्म दिवस के अवसर पर किया गया है। नेक्स्ट है 7 जुलाई को महेंद्र सिंह धोनी ने अपना 39वां जन्म दिवस मनाया है। महेंद्र सिंह धोनी की जन्म तिथि कब है, 7 जुलाई 1981।
देखिए डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कौन सा जन्म दिवस मनाया गया इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये 1 से 7 जुलाई 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे, और इसका पीडीएफ आपको शाम को दे दिया जाएगा। और अभी आपने जो कुछ भी पढ़ा, आप उससे क्विज के माध्यम से ज़रूर प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस आप कहाँ कर पाएंगे? टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके, वहाँ से टेलीग्राम में आप इसका प्रैक्टिस कर पाएंगे, इसलिए उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो हर दिन इस तरह से 3 काम करना है, मैक्सिमम 5 से 10 मिनट का समय लगेगा। ये चूँकि वीकली था इसलिए ये थोड़ा लंबा गया, लेकिन अगर पर डे वाला देखा जाए तो 5 से 10 मिनट आपको देना है, जिसमें करंट अफेयर का लेक्चर और क्विज़ ये दोनों आसानी से आप कंप्लीट कर लेंगे, और साथ ही साथ पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के वीडियो के साथ। थैंक यू।